हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चारों शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। आफ्टरनून में मैंने आपके लिए पहले और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेके आया था। बहुत जल्दबाजी में वीडियो बनाया था, बट आपके लिए मैं लेके आया था। तीसरे और चौथे शिफ्ट में हमने देखा कि एग्जामिनर स्टूडेंट के साथ खेल रहा है, मतलब वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ला रहा है बीच में। मैंने आपको बोला था थर्ड शिफ्ट में चाइनीज़ कोडिंग आ सकता है, और वो आ ही गया। वो आया भी कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि पहले और दूसरे शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग था ही नहीं, तो तीसरे शिफ्ट में उसने दिया। चौथे शिफ्ट से फिर उसने गायब कर दिया, और चौथे शिफ्ट में अजीबोगरीब क्वेश्चंस लाया। तो आज हम तीसरे, अभी के लेक्चर में, अभी के वीडियो में हम तीसरे और चौथे शिफ्ट का आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को वो हटा रहा है, कैसे अलग अलग क्वेश्चंस वो ला रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। थर्ड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट जो था आपका, थर्ड शिफ्ट, उसमें अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की बात करें तो इनइक्वालिटी पूछा गया था। इनइक्वालिटी। थर्ड शिफ्ट में आपसे सिलोजिज्म भी पूछा गया था, और कोडिंग डिकोडिंग भी था। वो चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग पूछा गया था। और तीनों के मार्क्स, जैसा कि मैंने आपसे बताया भी था, तीनों जो है तीनों 5-5 मार्क्स के थे। 5 मार्क्स का इनइक्वालिटी, 5 मार्क्स का सिलोजिज्म, 5 मार्क्स का कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। और एक बात और, इसमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन डाला गया था, अल्फा न्यूमरिक। फोर्थ पॉइंट जो डाला गया था, अल्फा न्यूमरिक सीरीज। अल्फा न्यूमरिक सीरीज भी ये हर शिफ्ट में आ रहा है, ये हर शिफ्ट में आ रहा है। तो देखो, 4 चैप्टर आपने पढ़ा नहीं कि आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट आपका रहेगा बॉक्स पजल। बॉक्स पजल लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, अल्टरनेट पे। बॉक्स पजल 5 मार्क्स का। और सिक्स पॉइंट लीनियर पजल था आपका। 8 लोग थे, एक ही लाइन में बैठे थे, नॉर्थ फेस कर रहे थे, सो उसको लीनियर पजल बोला जाएगा। लीनियर पजल मैंने आपको आपसे डिस्कस भी किया है, लीनियर पजल का। लीनियर पजल 5 मार्क्स, बॉक्स पजल, लीनियर पजल देखा आपने। और मंथ पजल भी पूछा गया था यहाँ पे, 7 पॉइंट मंथ पजल। मंथ पजल तो पजल भर भर के पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। आप देख सकते हो 15 यहाँ से, और यहाँ से 5, देखिए 20 यहाँ से, 35 यहाँ पे हो गए। और जो बचा कुचा था सारे अल्फाबेट के क्वेश्चन पूछे गए थे। 8 पॉइंट यानी अल्फाबेट से मिसलेनियस क्वेश्चन बोल सकते हैं। अल्फाबेट से 2 क्वेश्चन थे, अल्फाबेट बेट प्लस मिसलेनियस, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन थे। तो मेरे कहने का ये मतलब है 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो जो मैंने गेस किया था वही सारी चीजें आ रही हैं। चाइनीज कोडिंग मैंने आपको बताया था, थर्ड शिफ्ट में पूछा तो गया, लेकिन फोर्थ शिफ्ट से फिर से गायब कर दिया। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का था, बहुत ही आसान था, इजी लेवल। मतलब अगर 40 में से कहा जाए कितना मार्क्स बन सकता है, तो 37 तक आसानी से आप बना सकते हो, क्योंकि इसमें देखिए सब कुछ तो इजी लेवल का ही कर दिया। और जहां जहां पे क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के साथ में आते हैं, वो ऑलरेडी इजी ही हो जाता है, क्योंकि एक बार मेहनत करने पे पूरे 5 मार्क्स मिल भी जाते हैं आपको। ठीक है, तो वहां पे 5-5 के बंडल करके क्वेश्चन दिए गए थे, थर्ड शिफ्ट में ज्यादा थे, तो इसलिए ये कंपेरेटिव में सेकंड शिफ्ट के थोड़ा सा आसान मानूंगा रीजनिंग का। अब आइए बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। थर्ड शिफ्ट का जो मैथमेटिक्स था, थर्ड शिफ्ट का जो मैथमेटिक्स था, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा मैं। थर्ड शिफ्ट का जो मैथमेटिक्स था, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन तो देखिए, मैथ का जहां तक सवाल है, थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट को मैंने साथ में लिख दिया है कंपेयर करने के लिए। कुछ ज्यादा चेंजेस हुए नहीं थे, बस क्वेश्चन इधर उधर पूछा गया था। किसी में 5 मार्क्स का था, किसी में 3 मार्क्स का। यहाँ सिंप्लीफिकेशन 12 मार्क्स का था थर्ड शिफ्ट में, फोर्थ में 15 मार्क्स का। टेबुलर डीआई 5-5 दोनों जगह पे था। कैसलेट डीआई देखिए डाल दिया गया है। अभी तक कैसलेट डीआई नहीं था फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, थर्ड एंड फोर्थ में कैसलेट डाल दिया गया 3 और 2 नंबर का। आगे 5 नंबर का आ जाए, कोई कहने वाली बात नहीं, आ भी सकता है। लाइन ग्राफ डीआई दोनों में देखिए फ्लक्चुएट हो रहा है मार्क्स। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, अभी तक मिसिंग नंबर सीरीज था, अभी क्या किया थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट में, रॉन्ग नंबर सीरीज। मतलब इसीलिए हम मैथमेटिक्स को थोड़ा सा
यहाँ पर बोलेंगे कि थोड़ा सा एकदम हल्का इजी नहीं बोल सकते, जैसे रीजनिंग था, इसमें बोल सकते हैं मैथमेटिक्स रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी स्टूडेंट्स को। अरिथमेटिक एज इट इज 10-10 क्वेश्चन था ही, ठीक है। तो ये अगर हम मैथमेटिक्स थर्ड शिफ्ट एंड फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो लगभग एक जैसा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 35 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते थे आसानी से। मैथ में आप बोल नहीं सकते 32, 31, 33, 34, ये भी नॉर्मल मार्क्स ही कहा जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं कहा जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का अगर हम फोर्थ शिफ्ट की बात करें, इसे मैथ में हमने दोनों शिफ्ट एक साथ दिखा दिया, रीजनिंग अगर हम फोर्थ शिफ्ट की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये रहा रीजनिंग का फोर्थ शिफ्ट। जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, थर्ड शिफ्ट की तरह ही है। हाँ, एक चेंजिंग हुआ है यहाँ पे, अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन को थोड़ा कम कर दिया गया है, मार्क्स को 3 मार्क्स का कर दिया है, और कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ 1 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। सर्कुलर अल्टरनेट पे आ ही रहा है, फर्स्ट में आया, थर्ड में आया, फोर्थ में फिर गायब कर दिया गया। सिलोजिज्म हर एक शिफ्ट में है, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग देखिए, ये पहले दूसरे और तीसरे शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, लेकिन फोर्थ शिफ्ट में ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का पैटर्न थोड़ा बहुत ही, मतलब 10-15% ही अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब ज्यादा बोल नहीं सकते आपकी जैसे सारे पेपर इक्वल ही आ रहे हैं, इक्वल लेवल के आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर डाल दे रहा है जहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो 35 मार्क्स रीजनिंग में, 35 मार्क्स से आपका कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 35 मार्क्स नहीं आएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, किसी किसी स्टेट में ऐसे सिलेक्शन इससे कम मार्क्स पे भी होंगे। तो 35 एवरेज एक स्टूडेंट है, वो अगर एवरेज स्टूडेंट है, मतलब अच्छा खासा पढ़ने में, मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं है और खराब भी नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है 32 प्लस मार्क्स रीजनिंग में लाने के लिए, और मैथ्स में 30 प्लस आना ही चाहिए, इससे कम बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको खुद बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल है उतना भी हाई नहीं है, और जहाँ पे हाई लेवल होगा वहाँ पे आप जानते हो कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस तुरंत लग जाएगा, ठीक है। तो अगला जो शिफ्ट होगा उसमें, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो शिफ्ट होगा आपका, अगला पेपर जो होगा 4 शिफ्ट में जो होगा, चारों शिफ्ट में, उसमें आप 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना। एक कैसलेट डीआई पे, जो कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछा नहीं है, 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, कैसलेट डीआई, और एक चाइनीज कोडिंग, और एक है आपका यहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग। इन 3 चीजों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले शिफ्ट में इसके क्वेश्चन डाले जा सकते हैं, ठीक है गाइज। तो अपने वीडियो को मैं यही रोकूंगा, और इस चैनल को आप एंजॉय करिए, और इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगे अपने आप को बढ़ाते जाइए, इससे इंफॉर्मेशन गैदर करिए। थैंक यू।